अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गर्मी सर्दियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, क्योंकि गर्मी सर्दियाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में अभी तक गर्मियाँ हैं और वहाँ पे सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है, और कुछ कंट्रीज़ में जो है वो हल्की हल्की सर्दियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। लाइक एटलीस्ट एक लेयर कह रही हूँ, एक लेयर तो आना शुरू हो गई है। एक लाइक कहेंगे ना कि कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, इस तरह से स्टार्ट हो गया कि शाम का मौसम ठंडा और दोपहर का मौसम गर्म। सो अगर मैं यहाँ का बताऊँ तो यहाँ पर भी वेदर इसी तरीके से है कि यहाँ पे 2 दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मतलब सर्दी इस तरह से कि वाकई शाम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, और आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से कि आप कोई कोट या जैकेट पहन के जाएँ। लेकिन वैसे यहाँ पे दोपहर का टाइम जो है वो गर्म रहता है यूजुअली, लेकिन उन 2 दिनों में, अभी जो पास 2 दिन गुजरे हैं, उनमें वेदर जो है हमारा काफ़ी ठंडा था यहाँ का। और अभी रिसेंटली सुनने में भी यही आ रहा है कि वेदर कास्ट ये बताती है कि अब के जो वीकेंड आएगा उस वीकेंड को गर्मी होगी। सो ये सर्दी गर्मी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इस सर्दी गर्मी में मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो वो अफेक्ट ज़रूर करता है। फ्लू करता है, कफिंग करता है, और लाइक फ़ीवर, ये सारी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं इंसान की बॉडी के साथ साथ। जब वेदर चेंज करता है तो बॉडी के इंसान की बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट करता है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये कुछ सौगात थी मेरे पास जो मुझे पाकिस्तान से आई है, और ये सौगात किसी और ने नहीं, मेरी अम्मी जान ने ही भेजी है। और मुझसे बहुत सारी जो लाइक जो देखने वाली हैं वो मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी कि माँ ही इस तरह का काम करती हैं कि वो बच्चों के भी, यानी कि अपने नवासा नवासियों के लिए भी कपड़े भेजती हैं, और प्लस ये कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, अपनी बेटियों के लिए भी जो है वो कपड़े भेजती हैं। और ये उन मतलब लाइक ये हमारी माँओं के ऊपर ही होता है। हमारी माएँ जो है ना ये सब कुछ हैंडल कर रही होती हैं कि भाई सर्दियाँ आ रही तो कौन से हिसाब के कपड़े भेजने, क्या करने। मेरा तो अभी तक सीरियसली बताऊँ तो मेरी अम्मी ही करती हैं। सो ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमदान के कपड़े। ये हमदान के कपड़े आए थे पाकिस्तान से, इसको आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। ये लॉकडाउन से पहले आए थे। हस्बैंड गए थे मेरे पाकिस्तान टूर पे, सॉरी पाकिस्तान के ट्रिप पे, या पाकिस्तान ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ से उनके साथ पे मेरी अम्मी ने जो मुझे कपड़े भेज दिए थे। और ये मेरे साथ हमेशा होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप के साथ कैसा होता है, लेकिन ये आई थिंक आई एम श्योर माँ का दिल ऐसा ही होता है कि उनसे मंगवाओ कोई एक चीज़ तो वो एक चीज़ के साथ साथ 50 चीज़ें और आती हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था कि मैंने हमदान की सिर्फ इसके अंदर हाई नेक मंगवाई थी, लेकिन मेरी अम्मा जान ने जो है वो हाई नेक के अलावा हाई नेक तो भेजी, लेकिन उसके साथ और 4 चीज़ें और 4 जोड़े भेज दिए। सो ये वही सारे आपको दिखा रही हूँ मैं कि ये अच्छा, ये जो शर्टें थी ये जो है हमदान को गिफ्ट्स में मिली थी मेरी ससुराल की तरफ से। तो ये हमदान के पास गिफ्ट्स थी, ये शर्टें सारी गिफ्ट में मिली थी। इनको अच्छे कपड़े की थी, मोटी थी, तो फिर मैंने, और थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने उस वक्त उठा के रख दी थी कि भाई हमदान को बीच में पहना दूँगी। और ये कपड़े जो हैं, ये वाला ड्रेस मुझे अम्मी ने भेजा था, फुल पैंट और उसके साथ शर्ट और उसके साथ वेस्टकोट। मुझे ये इस तरह की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने हमेशा हमदान को जितने भी कपड़े मैं पहनाती हूँ या मैं जितने लेती हूँ या जितने हमदान की यूज़ में है, वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान से ही आते हैं। या मैं पाकिस्तान से कभी खुद गई तो खूब ढेर सारे कपड़े परचेज़ कर लिए, या इस तरह से कभी मेरी मदर इन लॉ आ रही होती हैं, कभी अम्मी आ रही होती हैं तो अपने साथ कपड़े लेकर आ जाते हैं। ये शर्ट नहीं, ये जैकेट जो है वो बहुत फेवरेट है। इनफैक्ट हमदान की बहुत फेवरेट है, क्योंकि उनकी फेवरेट आनी ने भेजी है, उनकी खाला ने भेजी है। हमदान को ये जैकेट बहुत अच्छी लगी थी, साइड जैकेट आई थी तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, लेकिन हमदान मुझे कहती मम्मा मुझे ये जैकेट
क्वालिटी और डिज़ाइनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के कपड़े मिलते हैं और मुझे वहाँ की डिज़ाइनिंग पसंद आती है। वहाँ पे छोटे छोटे मतलब लाइक छोटे बच्चे के कपड़े भी हैं, न्यू बॉर्न के भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही तरह के कपड़े होते हैं, और जब आप बड़े बड़े बच्चों के भी देखें तो उनके भी एक ही तरह के कपड़े होंगे, या तो उनकी जो है वो स्ट्रिप्स वाली शर्ट्स होंगी, या फिर जो है वो चेक शर्ट्स होंगी, या प्लेन शर्ट्स होंगी। बस ये 3 वैराइटीज़ देखी है मैंने। या फिर ज़्यादा कुछ हो गया, आपका कुछ ज़्यादा फैंसी मिल गया तो फिर वो आपको इस तरह से मिल जाएगा कि डायनासोर या इस तरह के एनिमल्स या कार्टून्स जो है वो पिक्चर्स बनी होंगी शर्ट्स पे, जो कि मुझे पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं हमदान के कपड़े पाकिस्तान से ही लेती हूँ और पाकिस्तान से ही लाती हूँ, ताकि मैं हमदान को फिर मैं बहुत अच्छा स्टॉक बना के अपना ले आती हूँ, तो मुझे बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती हमदान के कपड़ों के लिए। लेकिन अगर जैसे बीच में फिर भी पड़ जाए, जैसे नाइट सूट्स हो गए या ये होगा, तो वो मैं यहाँ के स्टोर से बाय कर लेती हूँ। मुझे अच्छी प्राइस में भी मिल जाते हैं, और प्लस ये प्राइस के अलावा कि उनकी क्वालिटी भी ऐसी होती है कि आप 1 से 2 बार धोएं तो भी ख़राब ना हो और आप पहना सकें। लेकिन वैसे फॉर्मल कह लें, मैं यहाँ से नहीं बाय करती, मैं हमदान के लिए पाकिस्तान से ही लेती हूँ। अच्छा खैर, अब हमदान की बात हो गई, हमदान की बात है मेरी बारी। जी, मेरी बारी इसलिए कही क्योंकि ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ये मेरे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ इन ड्रेसेस के बारे में। ये है ब्लू वाला, और ये भी मुझे मेरी अम्मी ने भेजा था। इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी आस्तीन पे बो बनी हुई है। मैं सच्ची बताऊं तो मैं ये डिज़ाइनिंग, कपड़े डिज़ाइनिंग के मामले में बिल्कुल लाइक ज़ीरो आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। मेरी ज़्यादातर कपड़ों की डिज़ाइनिंग या तो मेरी सबसे छोटी सिस्टर करती है या फिर मेरी अम्मी करती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों में बड़ी वो हूँ। मैं बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो मैं इस काम में पढ़ती भी नहीं हूँ। ये काम मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन का होता है कि वो लोग करें, और फिर वो बेचारियाँ जो हैं वो डिज़ाइनिंग करके, और पता नहीं अगर कपड़ा बनवाना है तो बनवा के सिलवा के सब कुछ करा के मुझे भेज देती हैं। अच्छा, ये जो करती थी ये मुझे आई थी गिफ्ट के अंदर, और ये चेन एयर की तरफ से है। यस, चेन एयर कोई वहाँ पे आई थिंक स्टोर होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने ये मेरे हस्बैंड, अगर ये मेरी ससुराल की तरफ से आई है वैसे, यस, तो ये मेरी ससुराल की तरफ से आई है, तो शायद वहाँ पे कोई स्टोर होगा, उन्होंने वहाँ से बाय करके दिया है मुझे। और ये है दुपट्टा, ये क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आपके पास ड्रेसेस होते हैं, शर्ट और उसके साथ ट्राउज़र होता है, लेकिन आपके दुपट्टा नहीं होता। तो मैंने अपनी अम्मी से ज़िक्र किया था कि अम्मी मेरे पास ऐसे कुछ ड्रेसेस हैं जिनका मेरे पास 2 पीस हैं, लेकिन वो दुपट्टे नहीं है, तो मैं नहीं पहन सकती। तो फिर अम्मी ने मुझे ये स्पेशली इसके लिए दुपट्टा एक ऐसा ला के दिया, आई मीन मेरे कपड़ों में भिजवाया कि भाई मैं अपने उन ड्रेसेस के साथ ऐसे लगा लूँ जिनके मेरे पास दुपट्टे नहीं हैं। और इसकी प्राइस सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई थी, क्योंकि मेरे टाइम के ऊपर ये ज़्यादा आपको 500 या 600 का मिल जाता था, ऐसे प्लेन दुपट्टे या सिर्फ ऐसा दुपट्टा। लेकिन अभी जब अम्मी ने भेजा तो अम्मी ने कहा मुझे ये 1000 रुपये का पड़ा है, तो मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई थी कि अच्छा ये 1000 का। तो अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है ये कोविड से पहले की वैसे बात है, अब अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद महंगाई और ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा होगी, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आई थिंक सब कंट्रीज़ में, सब में यही हाल होगा। खैर, अल्लाह खैर करे। अच्छा खैर, एनीवेज़, तो यहाँ पे मैं, अच्छा ये था मेरा नाइट सूट। ये बहुत कंफर्टेबल नाइट सूट है, आराम से बंदा जो है इसका, क्योंकि थोड़ा खुला डुला है तो मैं बहुत आराम से ईजीली से पहन लेती हूँ। एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है एक लहंगा, इसके साथ है दुपट्टा, और इसके साथ है ये चोली। येस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस इज़ अ चोली। ये छोटी सी जो चोली होती है ना, लाइक जिसकी शर्ट छोटी होती है, वो वाला ड्रेस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ईद पे पहना था। अगर ईद का व्लॉग आप लोगों ने देखा हो तो मेरी इस तरह की इसमें पिक्चर भी है। अच्छा खैर, मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे लाइक, या अगर आप डिसलाइक भी करना चाहते हैं तो आई नेवर माइंड, आप डिसलाइक करके भी बताइए, लेकिन अपनी कमेंट्स, अपनी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही।
तो जी मुझे यहाँ पे लाइक और कमेंट्स करके, लाइक और डिसलाइक का कमेंट्स करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, बिकॉज़ आई एम रेडी टू टेक योर क्रिटिसिज्म, सो डोंट बी हेजिटेट। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लग रही तो उसकी क्या रीज़न है, और अगर अच्छी लग रही हैं तो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइकिंग, आपके कमेंट जो हैं वो बहुत बड़ा बूस्टर है मेरे लिए। इट इज़ अ बूस्टर एनर्जी फॉर मी। तो अगर आप लोग मुझे क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं पर लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत कम होते हैं, सो मैं इतना ज़्यादा क्वालिटी वर्क नहीं कर पाती। मैं कोशिश करती हूँ पर मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि आई डोंट नो यू गाइस लाइक दिस और नॉट। इनफैक्ट मैं क्या, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं चाहे वो किसी भी चैनल से रिलेटेड हों, बट सबको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि इस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि उनके व्यूअर्स जो हैं वो उनको लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरी इस बात के साथ।